जो हॉक्स है ना, हॉक्स बेलिजरेंट्स, इन्होंने धर्म पर कब्जा कर रखा है और ये स्थिति पूरी दुनिया में है। भारत में जो धर्म की अभी दुर्दशा है उसका बहुत बड़ा कारण है जो भारत में शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी की गई है। तो हमास को ये करना ही था। हिटलर के मारने से पहले भी यूरोप के सब देशों में यहूदियों का परसिक्यूशन हो रहा था। क्या फ्यूचर आपको लगता है, क्योंकि इसीलिए सरकारें भी, दुनिया की सरकारें भी इसी बात पे डिसाइड करती है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे अगर यूएस सपोर्ट कर रहा है। दो ही तरीके हैं जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकती है। आचार्य प्रशांत जी, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। वेलकम। तो आप जब सुनते हैं ये खबर, जब पहली बार आपने सुना कि इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, अगले दिन तुरंत इजराइल ने गाजा पे अटैक किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ नहीं था जब ये पूरा कांड हुआ। उसमें आश्चर्य की कोई बात थी तो बस स्केल की थी कि इतना बड़ा क्योंकि इतना बड़ा कोई ऑपरेशन हमास ने पहले नहीं करा था। बट दिस वाज इन द मेकिंग। आप पिछले 3 साल से देखिए, 2021, 22, 23 लगातार जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद में संघर्ष की स्थिति बनी ही हुई है। ठीक है, तो ये होना ही था, ये जो भी हुआ है। और ऐसा नहीं कि वहाँ अल अक्सा में ये पिछले 3 साल से ही चल रहा है, 21, 22, 23। हमास ने इस ऑपरेशन का नाम ही दे दिया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो जो चल रहा था वहाँ पर अल अक्सा में, उसका नतीजा इस रूप में सामने आना लगभग तय था कि कुछ न कुछ तो अब हो करके रहेगा। और जो चल रहा है, देखिए वो क्या है। अगर आपके पास सच्चा धर्म नहीं है तो जो व्यापक मुद्दा है, इजराइल, फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, गाज़ा, वो तो छोड़ दीजिए। जो उसमें बिल्कुल एक छोटा सा मुद्दा है कि जेरूसलम का अल अक्सा जो टेम्पल माउंट, टेम्पल माउंट का जो पूरा इलाका है, उसका क्या करना है, आप वो छोटा मुद्दा भी नहीं सुलझा सकते। 3 मुद्दे हैं कुल मिलाकर के, गजा का क्या करना है और वेस्ट बैंक का क्या है, और तीसरा मुद्दा जेरूसलम का है। यही 3 ज़्यादा कंटेंशियस मुद्दे हैं, बाकी सब सुलझाए जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ इसमें से जो जेरूसलम वाला मुद्दा है वही नहीं सुलझेगा, क्योंकि सुलझाओगे कैसे? आप एक धार्मिक प्रांगण का विभाजन तो कर नहीं सकते, इतना आप रख लो, इतना आप रख लो, और बिल्कुल एक ही जगह है और उसी पर तीनों का दावा है, 2 का नहीं 3 का दावा है। वहाँ ईसाई भी हैं। यहूदियों के लिए वो उनकी सबसे पवित्र जगह है। उनके जो बहुत प्राचीन एंटिक्विटी वाले जो पहले 2 उनके मंदिर थे, वो कहते हैं यहीं पर थे। हालांकि वो दोनों मंदिर अब कहीं है नहीं, अस्तित्वमान नहीं, दीवार के पीछे उनकी वो कहते हैं दीवार के आगे थे। अब वो 11 वहाँ दरवाजे बना दिए हैं। 10 दरवाज़ों से मुस्लिमों का प्रवेश होता है, 1 दरवाजे से जो नॉन मुस्लिम से उनका होता है। इसी तरह से ईसाइयों का मानना है कि यही वो शहर है और यही वो जगह है। उसी जगह पे, उसी मंदिर में आकर क्राइस्ट ने वहीं पे आराम भी किया था और वहीं पे पास में था जहाँ पे उनका क्रूसिफिक्शन भी हुआ था, फिर रिसरेक्शन भी हुआ था। और भी वहाँ ईसाइयत से संबंधित कई चीज़ें चलती हैं। तो ईसाई भी उस जगह को बहुत बहुत पवित्र मानते हैं। और मुसलमानों के लिए तो हम जानते ही हैं कि उनकी सबसे तीसरी पवित्र मस्जिद है वो। जब आप सुनते कि पूरी लड़ाई अगर इस चीज़ के लिए हो रही है और इस मान्यता पे चल रही है, तो आप बताइए ना, आप कैसे आप सुलझा लोगे? क्योंकि मान्यता का तो कोई इलाज नहीं है। यहाँ तक कि समझिए कि उस जगह का कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, आर्कियोलॉजिकल, वहाँ पे कोई एक्सकेवेशन भी नहीं हो रहा है कि लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस ना लग जाए। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि वहाँ पे पहला मंदिर, दूसरा मंदिर था यहूदियों का, तो ये भी है कि भाई चलो पता ही लगा ले हैं कि नहीं, वो भी नहीं हो रहा। लड़ाइयाँ होनी निश्चित हैं अगर आपके पास आपकी बिलीफ है और मेरे पास मेरी बिलीफ है। मैं बार बार समझा रहा हूँ सबको, जब तक धर्म का अर्थ बिलीफ रहेगा, हो ही नहीं सकता कि 2 लोग आपस में न लड़ें। और धर्म का जो वास्तविक अर्थ है वो बिलीफ नहीं है, वो जिज्ञासा है, इन्वेस्टिगेशन है। रिलीजन इज रूथलेस एंड रिलेंटलेस इंक्वायरी इनटू द ट्रूथ। पर ना हमारे पास वो रूथलेसनेस होती है अगेंस्ट आवरसेल्व्स, ना वो रिलेंटलेसनेस होती है। हमारे पास क्या होते हैं? बस हमारे पास कमज़ोर और बस हमारी पिचकी हुई सी मान्यताएं होती हैं जिनको हम ढो रहे होते हैं। और हम इतने कमज़ोर होते हैं कि हमको लगता है कि अगर उन मान्यताओं पर सवाल उठा दिया तो हमारी हस्ती ही बिखर जाएगी। जबकि धर्म तो बताता ही यही है कि तुम्हें जीने के लिए कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, जानना पर्याप्त है।
और जानना ही सही है। जो काम विवेक से हो सकता है, डिस्क्रिशन से, इन्वेस्टिगेशन से, उसको विश्वास से करने की कोई जरूरत नहीं है। यही धर्म है। क्या फ्यूचर आपको लगता है, क्योंकि मैं इसीलिए कि कह रहा हूं सरकारें ना। भी, दुनिया की सरकारें भी इसी बात पे डिसाइड करती है कि वो किसको सपोर्ट करेंगे अगर यूएस सपोर्ट कर रहा है तो। मैं जो बोलूंगा वो आपको बहुत यूटोपियन लगेगा। दो ही तरीके हैं जिससे ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकती है। एक तो ये कि दुनिया सारी धर्म को त्याग ही दे, लेकिन अगर दुनिया सारी धर्म को त्याग रही है तो उसमें लोगों के जानवर बन जाने का बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, फिर ना मेरा कोई आग्रह ना आपका कोई आग्रह है। मैं यहूदी हूँ, आप मुसलमान हैं, दोनों ने अपना अपना धर्म छोड़ दिया और दोनों एथीस्ट हो गए, एग्नोस्टिक हो गए, जैसे बहुत बड़ी आबादियां होती जा रही हैं यूरोप की, जापान की, अमेरिका की। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि धर्म के केंद्र पर ले जाया जाए इन आबादियों को, या कम से कम इनके नेताओं को, ताकि वो समझ पाएं कि मैं कह रहा हूँ ये जो लड़ रहे हैं, आम लोगों को छोड़ो, जो इनके नेता हैं, चाहे वो राजनीतिक या धार्मिक नेता हो कोई भी, क्या वो खुद भी जानते हैं धर्म का मतलब? अगर वो धर्म का मतलब जान रहे होते तो धर्म का मतलब तो है आत्मज्ञान, अपने आप को पहचानो। और ये देखो कि अगर तुम किसी से लड़ने जा रहे हो तो वो तुम्हारी धार्मिकता से, तुम्हारे अहंकार से है, तुम्हारी रिलीजियोसिटी तुमको लड़ा रही है या तुम्हारी ईगो तुमको लड़ा रही है। इजराइल की ओर से और फिलिस्तीन की ओर से और जो वाइडर अरब वर्ल्ड है उसमें जो हॉक्स है ना, हॉक्स, बेलिजरेंट्स, जो मारने पे और लड़ने लड़ाने पे हमेशा आमादा ही रहते हैं, ये 1-2% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो 1-2% हैं, इन्होंने धर्म पर कब्जा कर रखा है और ये स्थिति पूरी दुनिया में है। ये जो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स होते हैं ये कभी भी बहुमत में नहीं होते, ना भारत में है ना कहीं और है, ये होते 1-2% ही हैं, पर ये बहुत वोकल होते हैं और ये बहुत एक्टिव माने सक्रिय होते हैं। तो ये शोर बहुत मचाते हैं और ये सक्रियता बहुत दिखाते हैं। इतना ही नहीं, ये सारी धार्मिक जगहों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो चर्चों पर, मस्जिदों पर, मंदिरों पर इनका कब्जा होगा तो धर्म की जो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है ये उसके संचालक बन जाते हैं। और आम आदमी इनकी बात इसलिए सुनता है, कहता है देखो धर्म के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मान लो त्यौहार मनाने का कार्यक्रम है, मान लो कुछ और जो धार्मिकता से जुड़ा कुछ है, कह रहा है वो तो यही करके दिखाते हैं ना, तो हमें इनकी सुननी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि धर्म सही हाथों में रहे, क्योंकि धर्म ही अगर धर्म का नेतृत्व ही गलत हाथों में चला गया है तो फिर तो धर्म सिर्फ उन्माद का, संघर्ष का, नफरत का ही कारण बनेगा। इस साल जो पास ओवर होता है, जूइश उत्सव और ईस्टर और रमज़ान, ये इकट्ठे पड़ गए। किसी ने मस्जिद में अफवाह फैला दी कि यहूदी लोग ला करके एक बकरी की कुर्बानी देने वाले हैं। अभी अप्रैल में हुआ ये सब, यहूदी एक ला रहे हो बकरी कुर्बानी देंगे, तो सारे फिलिस्तीनियों ने अपने आप को मोर्चा बंद कर लिया मस्जिद के अंदर, और वो एक रात के बाद दूसरी रात यही करने लग गए कि वहां, और ये उसकी उनको अनुमति नहीं थी कि आपको ये करना है। तो वहां पुलिस घुसे फिर, और पुलिस क्या कर रही है? 2 लॉज होते हैं किसी भी कन्फ्लिक्ट में, एक तो होता है प्रोपोर्शनैलिटी का लॉ और दूसरा लॉ होता है कि सिविलियंस को नहीं करना है परेशान। इन्होंने डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज किया, पुलिस ने डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स यूज किया। जितने वहां पे वो श्रद्धालु आए हुए थे मुस्लिम, उनको भी चोट लगी। इतना ही नहीं, मस्जिद का कुछ हिस्सा भी वहां पर टूटा। ये सब आप भारत जानते हैं ना। ये जब आप देख रहे हो कि एक ही जगह पे 2 लोग, एक धर्म स्थल पर 2 लोग अपना दावा दे रहे हैं, अब जानते हैं भारत में भी है। कहीं पर लोग हथियार वगैरह लेकर के, एक धार्मिक स्थल पर लोग हथियार वगैरह लेकर के गोलबंद हो जाते हैं और फिर वहां पर सेना को घुसना पड़ता है और उसकी वजह से उस धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचती है। ये भी आप जानते हो भारत में हो चुका है। और इसके बाद आतंकवाद का कितना लंबा दौर चला था, ये सब आप देख चुके हो ना। तो ये बात इसकी नहीं है कि वहां हो रहा है कि यहां हो रहा है, बात ये है कि इंसान जानवर है, इंसान जहां भी होगा वहीं ये होगा। तो वहां पे जब मस्जिद को आपने थोड़ी सी क्षति पहुंचा दी तो जो पूरा अरब इलाका है वो अब बिल्कुल लाल है गुस्से से। तो हमास को ये करना ही था, ये मुझे दिख रहा था कि कुछ होगा, पर इतनी बड़ी तादाद में हो जाएगा ये अनुमान नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि इतना इस्लाम की बात कर रहे हैं, अरब कंट्रीज हैं, और वो एक ऐसा देश नहीं है जो पैलेस्टाइन या गाजा के लोगों को बाहर लेने के लिए तैयार है। इजिप्ट बोलता है कि हम कोई नहीं लेगा। दूसरे के घर की आग में हाथ सेकने को सब तैयार हो जाते हैं। अगर इतनी ही बड़ी है अरब सॉलिडेरिटी, तो इजिप्ट ने गजा और अपने बीच एक इतनी बड़ी दीवार क्यों खड़ी कर रखी है? तब तो अगर गजा के लोगों को कुछ सहायता मिलती है
तो वो भी आयरॉनिकली इजराइल से मिलती है जी। हाँ, रुपया पैसा वो 70-80% उनकी जो इकोनॉमी है वो एड डिपेंडेंट है, वो बाहर से आता है। तो जो बाकी जो मुस्लिम समुदाय है वो उनको पैसा रुपया तो दे देता है, लेकिन कोई भी उनको अपने घर में बसाने को राजी नहीं है। ये एक चीज़ क्या हम हर घर परिवार में, हर मोहल्ले में होते नहीं देखते? भारत हो कि दुनिया कोई भी देश हो, कि साहब कोई मिला है उसकी रुपए पैसे से कपड़े से सहायता कर दो, लेकिन उसको अपने घर थोड़ी ले आओगे। जी। अपने घर थोड़ी ले आना है। तो यही हो रहा है। फिलिस्तीनियों को कोई अरब मुल्क अपने यहाँ नहीं बसाना चाहता। नहीं तो गजा तो बहुत इतना सा तो इलाका है, वो कुल 400 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। आप यहाँ ग्रेटर नोएडा में बैठे हो, समझ लीजिए इसी शहर, जितना बड़ा ये शहर है इतना बड़ा कुल गजा है जी। फिलिस्तीन जो असली बड़ा इलाका है वो तो वेस्ट बैंक है, जॉर्डन नदी के पश्चिम की ओर। बाकी ये तो इतनी सी पट्टी, इतनी सी। अगर सब चाहते तो इस पट्टी को कब का ठीक कर दिया होता, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत भले तरीके से। लेकिन कोई नहीं चाहता सचमुच किसी की मदद करना, क्योंकि हम जानवर हैं। So Acharya Prashant ji, he talks about Advaita Vedant. First, आचार्य प्रशांत जी, आई रिक्वेस्ट कि आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप क्या सोचते हैं कि रिलीजन क्या है, और आप क्या बोलते हैं अपने शिष्यों को या फॉलोअर्स को, या जो लोग आपको सुनते हैं? मैं गुरु नहीं हूँ, मेरे शिष्य वगैरह नहीं होते। लेकिन हम आपको आचार्य बोलते हैं। हाँ, आचार्य बोलते हैं। तो कोई भी जो पढ़ाए शिक्षक, वो तो आचार्य कहलाता है, तो एक साधारण सा शब्द है। तो मैं क्या पढ़ाता हूँ अभी इस समय? मैं पिछले कुछ महीनों से तो 8 ग्रंथ हैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें सनातन की 5-6 धाराएं हो गई, और उसके अलावा बौद्ध मत हो गया, और उसके अलावा दाओवाद हो गया, ताओइज़्म जो चीन का है। तो अभी भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, कठोपनिषद, और जो पूरा मध्यकाल का संत साहित्य है, संतवाणी, जिसमें संत कबीर आते हैं, बाबा बुल्ले शाह आते हैं। और कोशिश ये है कि दुनिया भर में जितना भी श्रेष्ठ बोध साहित्य है उसको आज लोगों के सामने लाया जा सके। तो जब हम दुनिया में बातें करते हैं तो हम इसी हिसाब से बात करते हैं कि अच्छा कितने % क्रिश्चियन है, कितने % मुस्लिम है, कितने % हिंदू हैं, और कितने % जूज़ हैं, और जूज़ को एक जगह दी गई रहने के लिए। तो जब आप सोचते हैं कि धर्म के हिसाब से उनको एक जगह दी गई थी कि सारे जूज़ अब एक देश बनाओ, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो ये जो पूरा हिस्ट्री है जूज़ के, जिस दिन से वो देश बना तब से वो वॉर में ही है, उस दिन से वो वॉर में है। तो इसके हिस्ट्री के बारे में आप थोड़ा बताइए कि देखिए कितना मतलब इनका हिंसक रहा है पूरा इतिहास। पैदा जानवर होते हैं। और जूज़ के भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जूज़ के जो यावी गॉड हैं वो बहुत गुस्से वाले गॉड है, एंग्री गॉड है। देखिए, आपके घर में एक बिल्ली हो, आप दूसरी बिल्ली ले आए, पहली बिल्ली की प्रतिक्रिया देखिए क्या होती है, क्या होती है? वो बुरा मान जाती है, बुरा मान जाती है जी। हम भी तो वही, हम जानवर हैं। इंसान का जो बच्चा पैदा होता है उसको आप जंगल में छोड़ दीजिए, वो आपको जानवरों से बहुत भिन्न नहीं मिलेगा 20 साल बाद। तो अब वो जगह है फिलिस्तीन, वहाँ से यहूदी तो सब भग गए थे। फिर ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ है पिछली शताब्दी के आरंभ में, तब तक वहाँ बहुत यहूदी कम बचे थे। उसके बाद 1900 या सन 1897 टू बी प्रिसाइज, उसके बाद वहाँ पे यहूदियों ने आना शुरू किया है। तो उस जगह पर अब अरब रह रहे हैं, अब ये यहूदी लोग वहाँ पर आएंगे तो उनको अच्छा तो नहीं लगेगा ना। और यहूदी भी जो वहाँ आ रहे हैं उनके भी अपने ज़बरदस्त स्वार्थ हैं, तो वो भी यहाँ पे आकर के भाईचारे और मेल से तो रह नहीं सकते। वो जो नया बंदा आया है वो भी चाह रहा है कि मेरा यहाँ पे प्रभुत्व हो जाए, और ये जो नया आदमी आ रहा है इसके पास पैसा भी ज़्यादा है। ये जो नया आदमी आ रहा है ये यूरोप से आ रहा है, तो ये सेकुलराइज भी हो चुका है कुछ हद तक, ये मॉडर्नाइज है, इसके साइंटिफिक थॉट है, ये एक तरीके से ज़्यादा बेहतर दिमागी अस्त्र लेकर के आ रहा है फिलिस्तीन में। तो ये वहाँ पे आके फिर अपना कब्जा बढ़ा लेता है। इन लोगों ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ यहूदियों ने, तो कई तरीके से ब्रिटेन को समर्थन दिया। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की को हरा दिया, ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गई, तो ब्रिटेन ने कहा बहुत अच्छी बात है, अब यहूदियों ने हमें जो समर्थन दिया था युद्ध में, उसके बदले में यहूदी लोग, ये जो अब नया इलाका निकला है पैलेस्टीन का, तुर्की को हराने के बाद आप लोग यहाँ पे आकर के रह सकते हैं। अब उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया तो सब अरबों को बुरा लग गया, और उसी समय पर इनके दंगे शुरू हो गए, क्योंकि अब दुनिया भर से यहूदी आने लग गए थे। जब आने लग गए तो अपना मार पिटाई। उसके बाद हम पाते हैं कि हिटलर आ जाता है और सारे यहूदी वहाँ पे मार दिए गए, नष्ट कर दिए गए।
फिर तो पूरी दुनिया ने मिल करेगा कि हाँ भैया इधर से उधर से आ जाओ। अब यहूदियों को अगर आपको होमलैंड ही देना था तो यूरोप में भी तो दिया जा सकता था। वास्तव में उस जगह पर आना, इजराइल में आना यहूदियों के लिए भी कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं था, क्योंकि वो दूसरी जगहों पर रच बस चुके थे जो अर्ली ज्यूज। और वो कोई बहुत मतलब मैं गया हूँ, ये जगह कोई बहुत हरी भरी जगह नहीं है, उर्वर जगह नहीं है, उपजाऊ नहीं है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरी हुई है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ तो खेती करने के लिए इजराइल को बहुत इनोवेशन करना पड़ा, तब जाकर के वहाँ कुछ हुआ। हर आदमी अपना स्वार्थ देख रहा है लगातार, शुरू से लेके अंत तक। इजराइल पैलेस्टाइन, वापस हम उस पर बात करते हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन में जो सिचुएशन है वो कभी हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल सकते हैं क्या? ये बात बहुत स्पेकुलेटिव हो जाएगी। आप थर्ड वर्ल्ड वॉर पूछोगे तो क्लाइमेट चेंज से हो सकता है, वो वाटर क्राइसिस से हो सकता है, पानी के लिए लड़ाइयाँ हो सकती हैं, किसी भी और वजह से हो सकता है। लेकिन वजह जो भी हो, उसके केंद्र में इंसान का मूल अज्ञान ही होगा, अपने प्रति अज्ञान, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज की कमी। कोई नहीं जानता था कि वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो ऑस्ट्रिया में एक गोली चलेगी और वहां से शुरू हो जाएगा। हिटलर ज्यूज को अगर मार रहा है, उस समय पर 1.5 करोड़ यहूदी थे, 60 लाख तो उसमें से हिटलर ने साफ कर दिया। अब 70 साल लगे हैं यहूदियों की आबादी को वापस 1.5 करोड़ होने में। 70 साल। तो वो धार्मिक आधार पे ही तो मारा जा रहा है। और ये नहीं कि जर्मनी पहले ही मार रहा था, हिटलर को तो सब जान गए हैं और वो खलनायक बन गए। हिटलर के मारने से पहले भी यूरोप के सब देशों में यहूदियों का परसिक्यूशन हो रहा था। रूस में हो रहा था, पोलैंड में हो रहा था, ऑस्ट्रिया में हो रहा था। कुछ हद तक जो सबसे आज लिबरल देश हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, वहाँ भी हो रहा था। वहाँ मारा भले ना जा रहा हो, पर भेदभाव की दृष्टि तो रहती ही थी, क्योंकि हर क्षेत्र में यहूदी अग्रणी थे। कला, विज्ञान, पैसा सारा यहूदियों के पास था, और कोई भी क्षेत्र देखो उसमें यहूदी ही आ गए। खिलाड़ी भी यहूदी निकल रहा है, आइंस्टीन भी यहूदी हैं, कार्ल मार्क्स भी यहूदी हैं। तो लोग और सबसे आगे आगे यहूदी हैं, लेकिन अब उनके पास शक्ति कुछ नहीं, अपना स्टेट उनके पास नहीं, तो हर जगह पीटे जा रहे थे वो। ये क्या है? ये हमारा अधर्म है जो हमें ईर्ष्यालु बनाता है। वो जो ईर्ष्या है जब प्रकट होगी तो आप उसको कुछ और नाम दे दोगे, कोई आप बहुत सोफिस्टिकेटेड सा उसको नाम दे दोगे, ये वो है, पर ले देकर उसके मूल में, उस ईर्ष्या के मूल में आपकी पाशविक वृत्ति है। धर्म उसी पाशविक वृत्ति से आगे जाने का नाम है। इंसान जानवर पैदा होता है और जानवर ही मर न जाए, इसके लिए धर्म होता है। मैं रिचुअल बेस्ड, सुपरस्टिशन बेस्ड धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टिगेशन बेस्ड धर्म की बात कर रहा हूँ। धर्म जो सवाल पूछता है, वो धर्म नहीं जिसको जो कहानी बता दी गई मान लेता है। एक चीज़ हम हमेशा बोलते हैं, ये हमेशा डिस्कशन रहा है कि जूस बहुत सक्सेसफुल रहे, तो ये इनके रिलीजन की वजह से क्या रीज़न रहा है कि एक छोटी सी कम्युनिटी? एडवर्सिटी हमेशा से जहां भी रहे हैं इनकी दुर्गति ही हुई है। हम 8वीं में थे तो शेक्सपियर की थी हमको मर्चेंट ऑफ वेनिस। वो मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन है? वो शाइलॉक द ज्यू है, द शाइलॉक द ज्यू है। और शेक्सपियर का जो पूरा रवैया है शाइलॉक के प्रति, वो एकदम घृणा का ही तो है। उस पूरे प्ले की जो थीम ही है वही द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ज्यू, उसका नाम ही यही है, शाइलॉक द ज्यू। बाकी किसी भी चरित्र को यह नहीं कहा गया है फलाना द क्रिश्चियन, उसका नाम क्या है? शाइलॉक द ज्यू। और फिर अंत में करा यही गया है, उसको दिखाया गया है कुटिल है, पापी है, और पैसा बनाने के लिए किसी की जान लेने को तैयार हो रहा है, और अंत में एक विधि से, एक चतुराई करके वो ज्यू को हरा दिया जाता है। तो यही प्ले का हैप्पी एंडिंग है। तो ज्यूज के प्रति पूरी दुनिया में ये भाव रहा है, क्योंकि ये अपनी जगह से विस्थापित लोग थे, दुनिया भर में फैले हुए थे। और जो आदमी बचपन से ही बुरी स्थितियों में पैदा होता है ना, उसके भीतर एक ज़्यादा दम और ज़्यादा खुददारी पैदा हो जाती है। तो ज्यूज जो सफल हुए हैं वो इसीलिए हुए। हम ये हमेशा जानते थे कि इनकी तादाद कम है, ये भी जानते थे कि इनके पास अपनी कोई जगह नहीं है, ये भी जानते थे इनके पास अपनी कोई सत्ता नहीं है, और इनके पास अपनी कोई सेना नहीं है। तो फिर ये जहां भी रहे, इन्हें कर्मठ होना पड़ा, इन्हें मजबूरी में कर्मठ होना पड़ा। जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से हर रिलीजन में कुछ ना कुछ सिखाते हैं, और कुछ रिलीजन है जिसको हम कहते हैं कि ये बड़े कट्टर हैं और ये इसमें वायलेंस है। जैसे जूस कभी किसी को वो कन्वर्ट नहीं करते, वो छोटे हैं। अगर उन्होंने भी पहले के ज़माने में कन्वर्ट करना शुरू करा होता तो पूरी दुनिया जू होती, क्योंकि सबसे पुरानी रिलीजन है। हिंदुइज़्म, सनातन धर्म को अगर हम दूर छोड़े तो, क्योंकि उनका रिलेशन थोड़ा अलग है। तो उस हिसाब से
कौन सबसे ज्यादा कट्टर है, क्या चल रहा है? और जूस के रिलीजन के बारे में थोड़ा और बताइए, इसके गॉड के बारे में बताइए, भगवान के बारे में बताइए। हाँ। देखिए कुछ लोग नहीं हाँ, जानते इसके बारे में। जहां कहीं भी ये कहा जाएगा कि मानो, और अगर तुम नहीं मानते तो तुम इंसान ही गंदे हो, मानो, मानना जरूरी है, वहां कट्टरता को तो आपने लीगलाइज कर दिया, लेजिटिमाइज कर दिया, कंपलसरी बना दिया ना। कट्टरता और क्या होती है कि भाई आपको खुले विचार की स्वतंत्रता ही नहीं दी जा रही। और जहां कहीं भी कहा जा रहा है कि साहब कुछ भी मानना वानना नहीं है। अब ये आप किताबें आप सब देख रहे हो, आपने मेरा परिचय भी यही कराया कि वेदांत पढ़ाते हैं। दुनिया भर में जितने भी अपनी अपनी सीमित क्षमता के साथ मैं ग्रंथों को पढ़ सकता था, मैंने सबको पढ़ा है और 2 दशकों तक पढ़ा है। वेदांत की ओर मैं इसलिए नहीं गया कि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, वेदांत की ओर इसलिए गया क्योंकि एक बहुत मीठी, बहुत प्यारी बात वहाँ बोली जाती है। वहाँ कहा जा रहा है हमें भी मत मानो जी। वहाँ कहा जा रहा है कि एक बार जो हम समझा रहे, अगर समझ में आ गया तो ये जो हम बोल रहे हैं ना, इन किताबों को एक तरफ कर दो। एक जगह पर कहते हैं, मेरे ख्याल से आदि शंकराचार्य हैं, कहते हैं कि जो समझ जाता है कि क्या कहा जा रहा है उसके लिए किताबें काकविष्ठा जैसी हो जाती हैं। काकविष्ठा मतलब कौवे का मल, कौवे का मल। किसमें हिम्मत है कि वो अपनी धार्मिक किताब को बोल दे ये कौवे का मल है? तो इसलिए मुझे पसंद है। जीसस का जो धर्म था वो यहूदियों के धर्म से ज़्यादा खुला हुआ था। अभी आपने बोला कि जो यहूदी गॉड है वो एक एंग्री गॉड है, वो कुछ हद तक एक रिवेंजफुल गॉड है जी। और जीसस को जो सज़ा हुई और जो सूली हुई, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जीसस ने कहा नहीं साहब ये नहीं चलेगा, ये कमांडमेंट्स जो हैं ये हम नहीं मानते, हम नई बातें बता रहे हैं, नई चीज़ें सुनो तुम जी। उन्होंने कहा मेरा गॉड फॉरगिविंग है, मेरा गॉड कंपैशनेट है, मेरे गॉड के पास तुम्हारी सब भूलों के लिए भी बड़ा दिल है। तो वहाँ पे फिर मामला कम हुआ। तो इसी तरीके से आपको सब धर्मों को देखना पड़ेगा, किस धर्म में क्षमा के लिए कितना स्थान है। यहूदियों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? मतलब क्रिश्चियंस में या नफरत थी या है, जो भी कहें, और अब मुसलमानों में भी है, तो ये नफरत का मेन कारण क्या है? ओनली द किलिंग ऑफ क्राइस्ट बाय? देखिए, नफरत तो किसी गिरे से गिरे आदमी के लिए भी अगर आप में आ रही है ना जी, तो उसका कारण तो आपका अपना अंधेरा होता है। वो आदमी जैसा भी होगा, दुनिया में ऐसा तो कोई भी नहीं होता जिससे नफरत करी जा सके। नफरत करने का मतलब होता है वो गिरा हुआ है, मान लिया होते हैं दुनिया में गिरे हुए लोग, लेकिन उससे नफरत करने का मतलब होता है अपने आप को भी गिरा लेना। या तो उसको सुधार सकते हो तो सुधार दो, या उसकी उपेक्षा कर दो, या किसी तरीके से उस पर बिल्कुल सही भाव के साथ बल प्रयोग करके उसको ऐसी स्थिति में ला दो कि वो तुम्हारा नुकसान ना कर पाए। बांध दो, दिखाई दे कि वो पागल हो गया है और हिंसक हो गया, वो बहुत गिरी हुई नीयत का आदमी है, उसके पास बंदूक है, चाकू है, मारेगा, तो भाई बांध दो उसको और ले जाके कहीं पे डाल दो। लेकिन नफरत की तो कोई कहीं पर जगह है नहीं, ना ज़रूरत है। मुझे अगर किसी को बांध करके भी कहीं पर डालना है, मान लीजिए सामने कोई बिल्कुल विक्षिप्त आदमी आ गया गिरी नीयत का, तो मैं करूँगा कि इसको जो है ज़रा सा गिरफ्तार करो और कहीं डाल दो। तो भी मैं उससे नफरत क्यों करूँ? नफरत की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आप अगर पूछोगे कि यहूदियों से नफरत क्यों करी गई, तो उसके कारण यहूदियों में कम है, नफरत करने वालों में ज़्यादा है। यहूदी बहुत सफल लोग रहे हैं इतिहास में, बहुत मुट्ठी भर लोग रहे हैं, लेकिन बहुत सफल लोग रहे हैं। आज भी अमेरिका में बहुत, उनकी आबादी में बहुत कम यहूदी हैं, जैसे भारत में जैन है समझ लीजिए 50 लाख के लगभग जी। इजराइल के बाद, इजराइल में लगभग 95 लाख यहूदी हैं, उसके बाद अमेरिका में ही पाए जाते हैं ज़्यादा ही। लेकिन वो जो यहूदी वहाँ बहुत सफल हैं, वो हर क्षेत्र में, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, टॉप प्रोफेसर्स यहूदी हैं। आप नोबेल प्राइज़ देखिए तो दुनिया में यहूदियों की जो तादाद है, जो अनुपात है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते हैं यहूदियों ने। आप कला के क्षेत्र में जाइए, ग्रेटा थनबर्ग कौन है आज की वो लड़की, स्टीफन स्पीलबर्ग कौन है, तो मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में भी यहूदी आगे हैं। तो कोई भी क्षेत्र हो वहाँ यहूदी आ गए, तो लोगों को फिर उनसे एक ईर्ष्या तो होती है ना। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि यहूदियों का मुझे कोई महिमा मंडन करना है। यहूदियों ने खुद भी बहुत उल्टे पुल्टे और गिरे हुए काम करे हुए हैं, कभी उन्होंने बहुत अच्छे काम भी करे हैं। तो नफरत तो, लेकिन आप पूछोगे कि किसी से किसी को भी क्यों है, तो जिसको नफरत है
ये गुनाह उसका हुआ। आपको किसी पे कुछ समय के लिए क्रोध आ सकता है, पर नफरत तो एक लिंगरिंग स्टेट बन जाती है ना, कि वो आपकी एक स्थायी स्थिति ही बन गई। तो नफरत तो मुझे समझ में नहीं आता कि कोई अपनी नफरत करूं मैं किसी से तो मुझे ही तकलीफ होगी, मेरे दिमाग में एक गर्मी बनी रहेगी, एक क्रोध निरंतर बना रहेगा। किसी से नफरत करना तो अपने आप को सजा देने जैसी बात है। तो नफरत वगैरह कुछ नहीं। बाकी कोई सफल हो रहा हो, किसी के पास पैसा आ रहा हो, तो ये इंसान की पाशविक फितरत है कि उससे ईर्ष्या भी होती है, क्रोध भी आता है। और इतना ही है, और सामने वाला जो सफल हो रहा है वो कमज़ोर भी है, उसके पास ना हथियार है ना संख्या है, तो फिर आप उसकी मार पिटाई कर देते हो। तो ईसाइयों ने यहूदियों के साथ खूब मार पिटाई करी है, अतीत में खूब करी है। लोगों को क्यों मरना पड़ रहा है? मतलब गाजा में अगर लड़ाई करनी है, कहीं जाके लड़ो, सेनाओं को भिड़ाओ और जीत जाओ, हारो, लेकिन आप घरों पे अटैक कर रहे हो। जंगल में हिरण को क्यों मरना पड़ रहा है? वहाँ पर शेर के पास एक सीमित स्वार्थ है, और उसके लिए आप शेर को दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि शेर के पास इतना चिंतन और बोध ही नहीं है कि वो कुछ आगे का सोचे। तो हम नहीं कहते कभी कि शेर ने हिंसा करी, शेर ने तो वही करा जो उसकी प्रकृति उससे करवा रही है। आप ये कभी सवाल नहीं उठा सकते कि बेचारे हिरण को मरना क्यों पड़ा, ये प्रकृति का नियम है। इंसान उस जानवर से ज़्यादा बड़ा जानवर है। हमारे भीतर पशुता भी बैठी है, शेर वाली गीदड़ वाली सियार वाली, कुछ भी बोलिए, शेर बोलो तो लगता है बड़े महान हो गए। वो पशुता भी बैठी हुई है, और साथ ही साथ में इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेशन भी है हमारे पास। उस इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके हम हर तरह की जो है एक डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं। आम आदमी उसमें मर रहा है, मरता रहेगा, ये चलता रहेगा। जब तक हम स्पिरिचुअली इलिटरेट रहेंगे, हमारी इतनी ही बुरी हालत रहेगी और ज़्यादा बुरी हालत रहेगी। क्योंकि आप भीतर से जानवर हो और बाहर से एम्पावर्ड हो, आपका क्या होगा सोचो तो सही। आप अपने बंदर को पता नहीं क्या क्या दे रहे हो, किस किस चीज़ का रिमोट दे रहे हो, कौन कौन से आपने उसे पावर्स दे दिए, और कह दिया लिबरल वर्ल्ड है, मैं उसको तरह तरह की फ्रीडम्स दे रहा हूँ। और वो जानते ही नहीं है कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है, पर फ्रीडम आपने दे दी उसको, अब वो क्या करेगा उस फ्रीडम का। ये चल रहा है हमारा। हमास को क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग तो मर ही रहे हैं। दोनों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये बहुत आगे का प्रश्न है जी। मैं कौन हूँ, मैं क्या बन के काम कर रहा हूँ, ये इससे पता चलता है कि देखो साफ साफ मैं कर क्या रहा हूँ। क्या इजराइल को सचमुच पता है कि वो क्या कर रहा है? क्या हमास को सचमुच पता है वो क्या कर रहे हैं? तो बैठ करके देखना पड़ेगा। ये जो अभी अभी मैंने मिसाइल दागी है ना, ये मिसाइल धर्म से नहीं निकली है, कुरान से नहीं निकली है। और उधर उनको देखना पड़ेगा कि अभी अभी जो मैंने फ़िलिस्तीन में हत्या करी है, वो गोली तालमुद से नहीं निकली है जी। वो कहाँ से आई है? फिर ये दोनों ओर के हथियार अगर धर्मग्रंथ से नहीं आए हैं तो फिर कहाँ से आए, उन्हें पूछना पड़ेगा। तब उन्हें समझ में आएगा कि वो जो कर रहे हैं उसका धर्म से तो कोई ताल्लुक ही नहीं, बस धर्म का नाम लिया जा रहा है जी। वो जो आ रहा है वो उनकी अपनी रिवेंजफुलनेस से आ रहा है, उनकी अपनी पॉसेसिवनेस से आ रहा है, टेरिटोरियल एक्विजिशन की कामना से आ रहा है, और जो भीतर इनसिक्योरिटी बैठी हुई है वहाँ से आ रहा है। और जब उन्हें दिखाई देगा कि मेरे ड्राइवर ये सब चीज़ें हैं, मेरी असुरक्षा की भावना, हाँ, और मेरे भीतर जो भयानक डर है, और मेरे भीतर लालच है कि मैं उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लूँ, और मैं इन सब चीज़ों से ऑपरेट कर रहा हूँ, जब ये दिखाई पड़ता है ना, तो इंसान कहता है यार ये तो कुछ बढ़िया चीज़ नहीं हुई, आई थिंक आई कैन डू बेटर, और फिर इंसान थोड़ा बेहतर होता है। तो ये भी, जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि अच्छा बताइए मैं क्या करूँ, तो उसका जवाब हमेशा यही होता है, सबसे पहले देखो कि अभी कर क्या रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता कि आप अभी कहाँ हो, कौन हो और क्या कर रहे हो, तो आपको कोई कैसे बताएगा कि आपको क्या होना है। और एक बार आप देख लो कि आप अभी कहाँ बैठे हो, फिर क्या होना चाहिए, ये बात अपने आप स्पष्ट हो जाती है। अच्छा जी, एक सवाल ये भी है कि रिलीजन्स जो हैं, कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जो कि हमेशा कन्वर्ट करते रहे लोगों को और बड़े स्तर पे किया है। बुद्धिज़्म में भी हुआ है, हिंदुइज़्म में उस लेवल पे शायद नहीं हुआ, या वो लोग कभी किसी को एक मिशनरी के तरीके पे वो चल के किसी को कन्वर्ट नहीं करते थे। तो थोड़ा सा बताइए कि कौन कौन से रिलीजन ऐसे रहे और उन्होंने कैसे विस्तार किया। शायद लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि इज़राइल या उसी एरिया से, पैलेस्टाइन एरिया से धर्म निकला, मतलब क्राइस्ट का धर्म निकला, लोग क्रिश्चियन बने, और बहुत छोटा सा तादाद धीरे धीरे करके इतना बड़ा बन गया। और ये बात ईसाई से ज़्यादा, और इवन इस्लाम भी, इस्लाम पर ये बात और बहुत ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि इस्लाम की उम्र तो ईसाइयत से 700 साल कम ही है जी। तो और ज़्यादा फैल गया, हाँ। और अभी भी ज़्यादा फैल रहा है, वो ठीक है।
आपने पहली बात क्या बोली थी, क्या कि कन्वर्जन का देखिए, जो ये सनातन धर्म है इसे कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के सामने कोई शर्त नहीं रखता हिंदू होने के लिए। सनातन धर्म वास्तव में ये कह रहा है कि आप ईसाई होते हुए भी हिंदू हो सकते हो, तो कन्वर्ट होने की ज़रूरत क्या है? इसीलिए हिंदुओं ने कभी कन्वर्जन करा नहीं। आप अगर सचमुच समझते हो कि सरमन ऑन द माउंट में क्या बोल गए हैं जीसस, तो आप हिंदू हो गए। मुझे थोड़ा समझाइए प्लीज इसको। सरमन ऑन द माउंट वेदांत है पूरा, तो जो सरमन ऑन द माउंट पूरा समझता है, न्यू टेस्टामेंट छोटा सा हिस्सा उसका, वो हिंदू हो गया। आप कन्वर्ट क्या करें? इसी तरीके से शेख फरीद हैं, जो इस्लाम का दिल है, सूफीज्म, जो सच्चा सूफी है। अगर आप किसी सनातनी ऋषि से पूछेंगे तो कहेंगे वो सनातनी ही तो है, उसको कन्वर्ट क्या करें? कन्वर्ट क्या करें? तो ये गहरा राज है जिसके कारण सनातन धारा ने कभी कन्वर्जन करा ही नहीं, क्योंकि वो एब्सर्डिटी होती, वो बहुत अजीब बात होती कि आप कन्वर्ट करने का भी तो बात ही अजीब है। क्या कन्वर्जन करना है? जो भी कोई सच के करीब आ गया वो सनातनी हो गया। जो भी कोई सच के करीब आ गया, दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ कोई सच के करीब पे आ गया, उसे सनातन धर्म का कखगा भी नहीं पता, पर वो सच के करीब आ गया है, वो सनातनी हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या है? सनातनी है। जो भी इंसान एक मुक्त मन के साथ सच्चाई के लिए जिए और लड़े, वो सनातनी ही तो है। और कोई अपने आप को जिंदगी भर हिंदू बोलता रहे, पर उसकी जिंदगी झूठ में और कायरता में डूबी हुई है, और चाहे वो कितना मंदिर चला जाए, वो सनातनी नहीं है। तो इसलिए हिंदुइज्म कभी भी कन्वर्ट कर ही नहीं पाया, ना उसे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी। अब आचार्य जी ने मुझे एक और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पे ले आए हैं। राम मंदिर बनने वाला है, जनवरी में खुलने वाला है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो सारे सनातनियों को राम मंदिर जाने की जरूरत है कि नहीं है, या बिना राम मंदिर के कोई फर्क नहीं पड़ता? जा करके अगर आपको अपना झूठ दिखाई देता हो, मंदिर में जाके आपको अपने बंधन समझ में आते हो, आप एक बेहतर इंसान बन पाते हो, ज्यादा मुक्त हो पाते हो मन से, तो मंदिर बहुत पूजनीय जगह है। बल्कि जिस भी जगह पर या जिस भी व्यक्ति के सामने या जो भी है, जिस भी स्थिति में आपके भीतरी बंधन टूटते हो, वही जगह मंदिर है जी। तो मंदिर जाना ना अच्छा है ना बुरा है, वो इस पे निर्भर करता है कि आप उस मंदिर का उपयोग किस लिए कर रहे हो। मंदिर का उपयोग बिल्कुल करा जा सकता है अपने अहंकार को बहुत बढ़ाने के लिए भी। दुनिया भर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च ये बड़े से बड़े बनाए गए, और उसमें मुझे सदा ये संदेह रहा कि क्या सचमुच ये काम वास्तविक धार्मिकता से हुआ है या कि अपने अहंकार को बड़ा दिखाने के लिए हुआ है। ठीक है, जैसे आदमी बड़ी कोठी बनवाता है, बड़ी गाड़ी मांगता है और बड़ा पैसा मांगता है, वैसे ही कहता है मेरा धर्म है ना, तो मेरा धर्म स्थल बहुत बड़ा होना चाहिए। दुनिया भर में हम कहते भी यही, देखो बहुत प्रमुख ये मस्जिद है या चर्च है या मंदिर है, कितना बड़ा है। बात बड़े होने की नहीं, बात ये नहीं कि वो बड़ा है कि नहीं, बात ये है कि वहां जाकर तुम बड़े हुए कि नहीं। जिस जगह पर जाकर तुम यहां से बड़े हो जाओ, वो जगह मंदिर कहलाती है जी। तो धर्म तो अपने दैनिक जीवन में, मैंने कहा, ईमानदारी और समझदारी का नाम है। इतनी सी चीज़ होती है धर्म। और अगर ईमानदारी समझदारी नहीं होगी तो इंसान जानवर है, और क्या है, लड़ेगा, अपना सर फोड़ेगा, दूसरे का सर फोड़ेगा, हर तरीके से बस अपने अपने वो पूर्वाग्रहों में, अंधविश्वासों में, प्रेजुडिसेस, सुपरस्टिशंस एंड बायसेस ही में रहेगा। मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, वो गलत है, तो मुझे किसी तरीके से उसको बेदखल करना है। तो युद्ध काफ़ी बदल चुका है। अब हम इसमें केवल लड़ने वाले ही नहीं जाते, यानी सेना के लोगों की ही केवल मौतें नहीं होती, लेकिन आम आदमी ज़्यादा मरता है। तो गीता में युद्ध के बारे में क्या वर्णन है, क्या समझाती है गीता? और गीता का युद्ध से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन जो ये पूरी लड़ाई चलती है, या माना यही जाता है कि गीता में एक जो आम आदमी है वो सोचता है कि हाँ बिल्कुल इसी से ही रिलेटेड है। गीता में कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए बोल रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं है। ये सब लड़ाई वगैरह तो बस पृष्ठभूमि है। गीता आत्मज्ञान का ग्रंथ है, गीता आत्मज्ञान का ग्रंथ है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि तुम्हारे भीतर जो चीज़ तुम्हें रोक रही है इस वक्त और परेशान किए हुए, गीता की शुरुआत होती है अर्जुन विषाद योगे। अर्जुन अपनी स्थिति बहुत विह्वल बताते हैं, कहते हैं कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, ये जो धनुष है ना छूट जाएगा, और मेरे रोएं जल रहे हैं, मेरी खाल जल रही है, मैं क्या लड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ।
कृष्ण कहते हैं देखो कि क्या है तुम्हारे भीतर जिसने तुम्हारी अभी ये हालत कर दी है, और वो देखने के बाद फिर जो कर्म होता हो कर देना। वो देखने के बाद अगर अर्जुन कह देते मैं सब समझ गया, मैं आत्मज्ञानी हो गया और अब मैं युद्ध नहीं कर रहा, तो कृष्ण मना नहीं करते। बात ये नहीं है कि किसी भी तरीके से अर्जुन को लड़वाना है, कृष्ण का कोई राजनीतिक उद्देश्य थोड़ी ही था। गीता क्या सिखा सकती है आचार्य जी? ये जो वॉर चल रहा है, मतलब इजराइल पैलेस्टाइन तो है ही, हर जगह ही वॉर चल रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद और भी वॉर। अपने लिए मत लड़ना। यहां दूसरों को मारा जा रहा है, कुरुक्षेत्र में अपनों को मारा गया था। अर्जुन से कह रहे हैं अपने लिए नहीं लड़ना। अगर अर्जुन अपने लिए लड़ रहे होते तो कभी भी अपने पितामह पर, अपने गुरु पर, अपने वो सामने से भाई लोग ही थे, उनसे वो युद्ध कर ही नहीं पाते। अर्जुन से कहा गया है तुम निष्काम होकर के लड़ो। यही गीता का मूल संदेश है, निष्कामता, निष्काम कर्म योग। अपने लिए तुम कुछ मत मांगना। गौर से देखो कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो कहीं उसमें तुम्हारा स्वार्थ तो नहीं बैठा है। बहुत गौर से देखना पड़ेगा तुम्हें। और एक बार दिख जाए कि मेरा स्वार्थ नहीं है, फिर जूझ के लड़ो। और लड़ने का मतलब ये नहीं होता किसी को मारना। वास्तव में युद्ध अपने विरुद्ध करना पड़ता है। ये जो युद्ध है ना अर्जुन का, लेकिन हर चीज में तो स्वार्थ है ही। हाँ, जब हर चीज में स्वार्थ है तो फिर वही मार पिटाई चलती भी रहेगी। अगर मैं आपका इंटरव्यू भी ले रहा हूं तो इसमें कुछ स्वार्थ है मेरा? अगर आपका स्वार्थ ऐसा है अभी जिसमें आपको लाभ हो रहा है और दूसरों को हो रहा है, तो कम से कम प्रगति हो रही है। स्वार्थ के भी स्तर होते हैं पहुंचाने के लिए। हाँ, मत करो। स्वार्थ के भी अलग अलग स्तर होते हैं, बहुत स्तर होते हैं। एक स्वार्थ ये होता है कि दूसरे को हानि पहुंचा के ही अपना भला करना है, जीरो सम गेम। उससे थोड़ा आदमी ऊपर उठता है तो कहता है चलो मेरा तो कुछ मिल रहा है लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं हो रहा। उससे आदमी ऊपर उठता है, कहता है मुझे तो मिल रहा है, दूसरे को भी मिल रहा है। उससे ऊपर आदमी उठता है, कहता है मुझे एक रोटी मिले तो दूसरे को 5 मिले। अंत में आदमी कहता है मेरा क्या है, इधर बढ़िया होना चाहिए मामला। यही युद्ध है असली जी। तो इस हिसाब से सारे ये वर्ल्ड लीडर्स को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? वो तो स्पष्ट ही है, मेरे मुंह से क्यों कहलवा रहे हैं क्यों कहलवा रहे हैं? ये तो सबके सब वही है। रिलीजन का काफ़ी रोल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमारे सिस्टम में भी। तो आप कैसे देखते हैं किधर जा रहे हैं? धर्म बढ़ रहा है क्या? वो तो जो बढ़ रहा है वो आप भी जानते हो क्या, उसे अधर्म बोलते हैं। तो थोड़ा साफ साफ बोलिए क्या चल रहा है, बिकॉज कोई शायद आज उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। चल ये रहा है कि धर्म के नाम पर अहंकार बढ़ाया जा रहा है बस। धर्म तो वो है जो आपको सारी आइडेंटिटीज से मुक्त कर दे, और धर्म के नाम पे आपकी किसी आइडेंटिटी को ही और ज्यादा रीइंफोर्स करा जा रहा है। तो वो धर्म थोड़ी है, वो तो अधर्म है। अगर धर्म सचमुच बढ़ रहा होता तो भगवत गीता आज पढ़ने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई होती ना। क्या ऐसा हुआ है? धर्म अगर सचमुच बढ़ रहा होता तो भारत में जातीयता बहुत कम हो गई होती ना, क्योंकि सनातन धर्म तो जाति को मानता ही नहीं है। वो कहता है शरीर ही तुम्हारा जो है वही एक झूठ है, और मन तुम्हारा पूरा कंडीशनड है, संस्कारित है। आत्मा एकमात्र सत्य, और आत्मा अलग अलग इंसान में अलग अलग होती नहीं, वो तो एक ग्रेट यूनिफाइंग प्रिंसिपल है। तो जाति कहाँ से आ जाती? अगर सचमुच भारत में धर्म बढ़ रहा होता तो जाति कम हुई होती। अगर भारत में धर्म बढ़ रहा होता तो हमें पुरानी सड़ी गली परंपराओं को हटाने की हिम्मत ज़्यादा आई होती अगर धर्म बढ़ रहा होता, क्योंकि धर्म और परंपरा एक साथ नहीं चल सकते। ज़्यादातर लोगों को लगता है धर्म और परंपरा एक ही चीज़ है। ना, धर्म वो है जो सब परंपराओं को काटता है। धर्म तो सदा नवीन है। धर्म तो वो है जो सद्यजात होता है, हमेशा अभी अभी जो पैदा हुआ उसको धर्म बोलते हैं, भले ही वो सनातन धर्म हो। धर्म के बारे में ये बड़ी मजेदार बात है, सनातन धर्म वही है जो ठीक अभी पैदा होता है तो धर्म अगर वास्तव में भारत में बढ़ रहा होता तो हमें उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देते। धर्म अगर बढ़ रहा होता तो भारत में स्त्रियों की हालत में सुधार आ रहा होता। हमारे जो आर्ट्स हैं, लिटरेचर हैं, हमारी मूवीज़ हैं, वो एक अलग दर्जे की बननी शुरू हो रही होती। तो अभी आपको क्या बदलाव क्या नजर आ रहा है पिछले 10-15 सालों में? धर्म बेहतर तो किसी हालत में नहीं हुआ है जी। 10-15 सालों की बात नहीं है, इसमें थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। मैं कहूँगा पिछले 30-40 सालों से ही, और पीछे जाएंगे तो आज़ादी के बाद से ही जी। भारत में जो धर्म की अभी दुर्दशा है उसका बहुत बड़ा कारण है जो भारत में शिक्षा के क्षेत्र की अनदेखी की गई है। हमने हायर एजुकेशन को बहुत महत्व दे दिया, और हमने जो बेसिक ग्राउंड लेवल एजुकेशन थी उसको नहीं महत्व दिया। जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे जो लगभग भारत के साथ स्वतंत्र हुए थे और जिनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट पर कैपिटा जीडीपी लगभग हमारे ही जितना था 1940 के दशक में, वो हमसे बहुत आगे निकल गए, क्योंकि वहाँ पे सरकारों ने प्रायोरिटाइज करा एजुकेशन को और हेल्थ को। एजुकेशन भी कौन सी, वो वाली नहीं, IIT IIM वाली,
बेसिक एजुकेशन। भारत का आम आदमी अशिक्षित है। मैं ये नहीं कह रहा धार्मिक रूप से, मैं कह रहा हूं वो सांसारिक रूप से भी अशिक्षित है। भले ही वो ग्रेजुएट हो, बीए वगैरह करके बैठा हो, लेकिन उसे कुछ पता नहीं। अब धर्म के दो हिस्से होते हैं, इसको थोड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगा। धर्म के दो हिस्से होते हैं, एक होता है जगत का ज्ञान और एक होता है जीव का ज्ञान। बाहर का जो हिस्सा होता है उसको अविद्या बोलते हैं, जगत का ज्ञान। जो स्वयं का ज्ञान होता है उसको विद्या बोलते हैं। और उपनिषद कहते हैं कि अगर जगत का ज्ञान नहीं है तो मात्र आत्मज्ञान तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, बल्कि जाके तुम कहीं किसी अंधी जगह पे पढ़ोगे जाके। जो आम भारतीय है इसको साइंस का, लॉजिक का, पॉलिटिक्स का, दुनिया में पॉलिटी कहिए, पॉलिटिक्स भी नहीं, उसका नहीं कुछ पता है। आप बात कर रहे हैं इजराइल वगैरह की, ज्यादातर लोग दुनिया के नक्शे पर मिडिल ईस्ट बता नहीं पाएंगे कहाँ है जी। एक बार कहीं पे मैंने बोल दिया कि एशिया में ये सब कुछ हो रहा है, तो कुछ लोग, बहुत लोगों ने आके आपत्ति कर, बोले एशिया में थोड़ी हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है। नहीं समझ में आता। आप दुनिया के लोगों को बोल दीजिए कि मेक्सिको कहाँ, नहीं बता पाएंगे। हमें कुछ नहीं पता है। हमें साधारण अगर विज्ञान पता होता तो हम इतने अंधविश्वासी कैसे हो जाते। हमें इतिहास नहीं पता, हमने इतिहास पढ़ा होता तो हम इतनी मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर लेते। और जब आप एजुकेटेड नहीं होते हो ठीक से तो आपको फैक्ट्स नहीं पता होते। और धर्म कहता है फैक्ट्स आर द डोर टू ट्रुथ, तथ्य ही सत्य का द्वार है। तो भारत में जो धर्म गिरा है उसकी वजह है निग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन। आम आदमी बुरी तरह अनएजुकेटेड है। मैं ये देखिए, हमारे यहाँ भी अब साक्षरता दर 75% हो रही है, लगभग 80 भी हो जाएगी अभी। लेकिन जो हमारे यहाँ ग्रेजुएट भी हैं वो भी कुछ नहीं जानते। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना खराब रहा है कि जो ग्रेजुएट है उससे भी आप कुछ साधारण बातें पूछना शुरू कर दिए, बता थोड़ी पाएगा। ये लोग तो जब दिखाते हैं कि चंद्रयान वहां पहुंच गया तो दिखाते हैं झंडा फहरा रहा है। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको यकीन ही नहीं होता कि वहां पहुंचा भी जा सकता है। और एक से एक बढ़ के बातें होती, उन बातों से ही अंधविश्वास पैदा होते हैं। और धर्म इसीलिए आज बन गया है सिर्फ अंधविश्वास। धर्म उनके हिस्से की चीज नहीं है जो दुनिया को ही जानते समझते नहीं है। ये वॉर के सिचुएशन में धर्म क्या सिखाता है? जो जिस स्थिति पे है उस स्थिति पर अपना कर्तव्य निभाए। उदाहरण के लिए मैं जिस स्थिति पे हूँ, मेरा कर्तव्य यही है कि आप पूछने आए हो तो वहाँ पर मैं पूरी जान लगा करके पूरी साफ बात सबके सामने रखूँ। और मेरे पास अगर और बल आ पाए तो फिर मैं और भी किसी तरीके से सहायता कर सकता हूँ या हस्तक्षेप कर सकता हूँ। यही धर्म है। जब तक हम स्पिरिचुअली इलिटरेट रहेंगे हमारी इतनी ही बुरी हालत रहेगी और ज़्यादा बुरी हालत रहेगी। लेकिन आपको गुरुजी कभी ऐसा फील होता है क्या कि बिकॉज आप सनातन धर्म ये वर्ड यूज़ करते हैं तो ऐसा कुछ होता है कि दूसरे रिलीजन जो दूसरे रिलीजन में पैदा हुए वो आपसे कम कनेक्ट कर पा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ मुसलमान भी जुड़े हुए हैं, ईसाई भी जुड़े हुए हैं, गीता पढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं उनको। ओके ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए हर आदमी यहाँ से ना बेचैन है। एक तरह से कहिए हमें सबको प्यार है, और जिससे प्यार है वो हमें मिलता नहीं है। वो मिल जाए तो फर्क नहीं पड़ता, हिंदू हो मुसलमान हो क्या हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। प्यार से बड़ी ताकत दूसरी नहीं होती जी। ये जो भीतर चेतना बैठी है, मन बैठा है ना, कुछ चाह रहा है, उसको देखे तो देखिए फिर चमत्कार होता है कि नहीं। तो मुझे आपकी बातों से लगता है कि आप जितने भी लोगों का दिमाग है उसको फिर से आप रीप्रोग्राम कर रहे हैं, डीप्रोग्राम कर रहे हैं। डीप्रोग्राम करके फिर रीप्रोग्राम? नहीं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं, ओनली डीप्रोग्राम। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हो जाऊंगा अगर मैं उनको रीप्रोग्राम कर दूंगा तो। ओनली डीप्रोग्राम। खुला आकाश है। मेरा काम है आपकी सहायता करना, आपके बंधनों को काटने में। उसके बाद आपका जीवन, आपकी मर्जी, आपकी चेतना, जहां उड़ना हो उड़ो। मैं कौन होता हूं कुछ बोलने वाला? जी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।